हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। तो रिसेंटली हमारे व्हीकल्स में कई तरह के सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो ये सब को सही मायने में समझने के लिए हमने सस्पेंशन सिस्टम को डिवाइड कर रखा है। ओके, एक्चुअली सस्पेंशन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो फर्स्ट वन इज नॉन इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम एंड सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। तो चलिए थोड़ा ये दोनों के बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले समझ लेते हैं नॉन इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम हम किसको बोल सकते हैं। देखिए, आपके पास कोई भी एक ऐसा व्हीकल है, कोई भी एक ऐसा गाड़ी है जिसका रियर एक्सेल सिंगल है, इसका मतलब ये जो दोनों पहिए होते हैं, ये जो दोनों व्हील्स हमारे रहते हैं, ये दोनों व्हील्स एक ही एक्सल के साथ जुड़े रहते हैं एंड ये एक्सल हमारा सॉलिड रहता है। ओके, ये एक्सल हमारा सिंगल रहता है एंड सॉलिड रहता है, उसके साथ साथ दोनों पहिए को जोड़ के रखता है अपने साथ। इसको हम बोलेंगे नॉन इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। ओके, मेरे को लग रहा है कि क्लियर नहीं हो रहा है, और एक बार बता देता हूँ। देखिए, कोई भी एक ऐसा गाड़ी है जिसका रियर एक्सेल सिंगल है। सिंगल का मतलब क्या है कि एक ही रियर एक्सेल दोनों पहिए को जोड़ के रखेगा। ओके, एक ही एक्सेल दोनों पहिए को जोड़ के रखेगा एंड ये जो एक्सेल होगा, ये एक्सेल हमारा सॉलिड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये सिस्टम को हम बोलेंगे नॉन इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। ओके, अच्छा चलिए थोड़ा आगे डीपली इसको समझते हैं। जब क्या होता है कि ये जो नॉन इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम है, मान लीजिए जो भी व्हीकल में हमारा इस्तेमाल हो रहा है, वो व्हीकल का जो पहिया है, मान लीजिए ये जो पहिया है, ये पहिया हमारा कहीं पे गड्ढे में धंस गया है। जब गड्ढे में धंस जाएगा तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, हमारे व्हीकल के ऊपर लोड लगेगा, मतलब हमारे चेसिस के ऊपर, हमारे चेसी के ऊपर लोड लगेगा। जब चेसी के ऊपर लोड लगेगा तो क्या होगा, मान लीजिए ये जो पहिया है इस तरफ तो लोड लगेगा। जब इस तरफ लोड लगेगा, अगर हम नॉन इंडिपेंडेंट को कंसिडर कर रहे हैं अभी, तो क्या होगा, जब लोड यहाँ पे लगेगा तो ये जो लोड का इफेक्ट है यहाँ पे भी दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, मतलब लोड अगर यहाँ पे लग रहा है, इस पहिए पे लोड लग रहा है, तो ये पहिए पे भी लोड लगेगा। ओके, जिसके वजह से ये जो पहिया है, ये पहिया हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लोड लग रहा है। तो ये है हमारा नॉन इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। क्या होगा कि अगर यहाँ पे एक साइड में लोड लग रहा है तो यहाँ पे भी लोड लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉन इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। लग रहा है मेरे को कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे चलिए समझ लेते हैं इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम, जस्ट रिवर्स। अच्छा, क्या होता है कि जो हमारा व्हीकल रहता है, व्हीकल का जो रियर एक्सल रहता है, ये हमारा बीच से ही कुछ इस तरह का रहता है। मतलब यहाँ पे हमारा गियर बॉक्स, जो एडवांस गियर बॉक्स है, इसका इस्तेमाल हो रहा है एंड ये हो गया हमारा व्हील, ये भी हो गया व्हील। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट एक्सल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये जो व्हील है, ये हमारा ये एक्सल के साथ कनेक्टेड है, और ये जो एक्सल है, ये एक्सल हमारा ये व्हील से कनेक्टेड है। ओके, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कोई भी गड्ढे में ये जो पहिया है धंस जाता है, तो क्या होगा कि भाई जब यहाँ पे लोड लगेगा तो ये इंडिपेंडेंट रहेगा, इसके ऊपर कोई भी लोड एक्ट नहीं करेगा।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। तो ये दोनों को अभी हम समझ चुके हैं। तो आगे चलिए चलते हैं, देख लेते हैं नॉन इंडिपेंडेंट टाइप जो हमारे सस्पेंशन सिस्टम है वो कैसे काम कर रहे होते हैं हमारे व्हीकल्स में। अच्छा, ये देखिए, ये जो अभी आप देख रहे हो ये है हमारा लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये जो सस्पेंशन सिस्टम है, ये सस्पेंशन सिस्टम हमारा नॉन इंडिपेंडेंट टाइप का है। ये सस्पेंशन सिस्टम नॉन इंडिपेंडेंट टाइप का है। ओके, तो ये जो है लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम, तो ये लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम को हम लीफ स्प्रिंग ही क्यों बोलते हैं भाई? अच्छा देखिए, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में हमारा क्या किया गया है कि नंबर्स ऑफ लीव्स का इस्तेमाल किया गया है। ये जो आप देख रहे हो व्हाइट कलर में, इसको हम बोलते हैं लीव्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं पत्ते, और उड़िया में बोलते हैं पति। ओके, पति का मतलब हस्बैंड नहीं, ओके, पति बोलते हैं सिंपली। तो ये जो पत्ते हैं हमारे, तो इस तरह का कई सारे पत्ते हमारे रहते हैं। ओके, ये जो आप देख रहे हो इस तरह कई सारे पत्ते रहते हैं, और जिसको हम लिप्स भी बोलते हैं। इसलिए ये सिस्टम को हम बोलते हैं लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। ओके, आगे चलिए, ये जो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम है, इसके अंदर कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, चलिए इनको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले तो ये हमारा हो गया लिप्स, पता है आप लोगों को, एंड ये जो अपर लिप आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं मेन लिप स्प्रिंग, एंड ये जो सारे हमारे रह गए इनको हम बोलेंगे कंपेनियन लिप्स। मतलब ये जिस तरह का एक्ट करेगा, ये जिस तरह का काम करेगा, ये सारे के सारे उसको फॉलो करेंगे। ओके, ये सारे के सारे उसको फॉलो करेंगे। तो ये हो गए हमारे कंपेनियन लिप्स, एंड ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं रीबाउंड क्लिप करता क्या है कि ये जो पत्ते हमारे होते हैं ये सबको आपस में जोड़ के रखता है, ताकि जब ये हमारे एक्शन में आ जाए तो ये भी सभी हमारे काम करने लग जाए। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे रीबाउंड क्लिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल बोल्ट भी हमारा, ये जो हमारे पत्ते है, ये पत्ते को आपस में जोड़ के रखता है, फिक्स्ड करके रखता है। ओके, और यहाँ पे और एक पॉइंट भी बता देना चाहता हूँ मैं। क्या होता है कि मान लीजिए ये बोल्ट हम नहीं देते हैं तो क्या होगा कि ये जो पत्ते के बीच में कुछ गैप रह जाएगा, और गैप के अंदर हमारा एयर पास करने लग जाएगा। तब क्या होगा, यहाँ पे जितना हमको इफेक्टिव सस्पेंशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल क्लैंप। ये जो क्लैंप आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल क्लैंप। बेसिकली ये जो क्लैंप है, ये क्लैंप हमारा एक्सल के साथ जुड़ा रहता है। ये जो एक्सल है ये एक्सल के साथ ही जुड़ा रहता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं फ्रंट आई, एंड ये जो पार्ट देख रहे हो इसको हम बोलते हैं रियर आई। ओके, इसको हम बोलते हैं रियर आई, एंड रियर आई के साथ ही लगा रहता है सैकल। ओके, रियर आई के साथ लगा रहता है सैकल। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो ये जो सैकल है, ये सैकल के साथ बूस भी लगा रहता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो छोटा सा, इसको हम बोलते हैं बूस। क्लियर? अच्छा, तो अभी हम समझ लेते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है हमारे व्हीकल के अंदर। अच्छा देखिए, और एक चीज़ भी यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट हमारा किस तरह लगा रहता है। ये पार्ट हमारा कुछ इस तरह का लगा रहता है। मान लीजिए ये हो गया हमारा व्हीकल, ये है हमारा पूरा का पूरा एक व्हीकल, और ये है व्हीकल का फ्रंट, एंड ये हो गया हमारा व्हीकल का रियर। ये हो गया फ्रंट, ये हो गया रियर। तो हमारा रियर एक्सल जो रहता है, रियर एक्सल में ये रहता है ऐसे,
ये ऐसे ही रहता है, देखे होंगे आप लोग। अच्छा, तो ये काम कैसे कर रहा है, चलिए इसी को थोड़ा हम समझ लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए तब क्या होगा कि हमारा जो व्हीकल है बॉम्ब को क्रश करेगा या फिर कहीं पे गिर जाएगा, कहीं पे पहिया हमारा गिर जाएगा, तो क्या होगा उस वक्त ये काम करने लग जाएगा। ओके, ये एक्शन में आ जाएगा। जब ये काम करेगा तो किस तरह काम करेगा? अच्छा देखिए, ये हमारा रियर व्हील में रहता है। रियर व्हील जो होता है, रियर व्हील जब बॉम्ब को क्रश करने लगता है तो क्या होता है, जो एक्सल है, एक्सल के ऊपर हमारे लोड एक्ट करने लगेंगे। बेसिकली लोड हमारे चेसी के ऊपर एक्ट करेंगे। ओके, तो चेसी के साथ डायरेक्टली हमारा कनेक्ट किया गया है किसको, एक्सल को। तो एक्सल भी हमारा क्या होगा, एक्सल के ऊपर लोड आएगा। जब एक्सल के ऊपर लोड आएगा तब क्या होगा, ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हो लिप स्प्रिंग, ये लिप स्प्रिंग काम करने लग जाएगा। मतलब क्या करेगा, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो मेन लिप स्प्रिंग देख रहे हो, ये जो पत्ता है, ये पत्ता हमारा अभी क्या है, सेमी एलिप्टिकल में है। ये सेमी एलिप्टिकल में है। ये सेमी एलिप्टिकल से ये क्या करेगा, स्ट्रेट होने के लिए कोशिश करेगा, ये स्ट्रेट होने के लिए कोशिश करेगा। ओके, जब ये क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा, तब ये जो पत्ते हैं जो कि मेन हमारे लिप स्प्रिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी सारे हमारे स्ट्रेट होने के लिए कोशिश करेंगे। ये भी सभी हमारे स्ट्रेट होंगे। जब ये सब हमारे स्ट्रेट होने लगेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा लोड इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, वो लोड को ये आसानी से ऑब्जर्व कर लेगा। ओके, और जिसके वजह से हमारा जो व्हीकल है वो आसानी से मूव कर जाएगा। क्लियर? अच्छा, जो यहाँ पे और एक पॉइंट है, जैसे देखिए ये जो पत्ता है, ये पत्ता हमारा स्ट्रेट होता है। कैसे स्ट्रेट होता है, देखिए ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फ्रंट आई। तो फ्रंट आई हमारा लगा रहता है डायरेक्ट हमारा किसके साथ, चेसी के साथ। और ये जो फ्रंट आई है ये हमारा फिक्स्ड रहता है। एंड ये जो हमारा रियर आई है, ये रियर आई हमारा मूवेबल होता है, मतलब ये डिफ्लेक्ट होता है, ये डिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा भाई, ये अगर रोटेट नहीं करेगा तो ये स्ट्रेट कैसे होगा, ये तो स्ट्रेट हो ही नहीं पाएगा। तो इसको स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और साइकिल हमारा आसानी से फ्रीली मूवमेंट कैसे होता है, बूस्ट के वजह से होता है, बूस्ट के वजह से ही होता है। ओके, तो इसी तरह क्या होता है, ये जो लिप स्प्रिंग है, ये लिप स्प्रिंग हमारा लोड को आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। चाहे हमारा व्हीकल जो है वो व्हीकल हमारा बॉम्ब को क्रश कर रहा हो या फिर कहीं पे धंस जाए, तो ये जो है लिप स्प्रिंग, तो ये हमारा कुछ इस तरह का काम करेगा। और कुछ पॉइंट्स भी है, देखिए ये क्या करता है बेसिकली, मान लीजिए इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो हमारे व्हीकल के ऊपर जब लोड लगेगा तो क्या होगा भाई, हमारा व्हीकल का जो चेसिस है वो चेसी हमारा बेंड होने लगेगा। तो जो चेसी हमारा बेंड हो जाता है बेंडिंग स्ट्रेस के वजह से, वो बेंडिंग स्ट्रेस को भी ये रिमूव करेगा, ये रिड्यूस करेगा। ओके, बेंडिंग स्ट्रेस हमारे चेसी के ऊपर कोई भी असर नहीं डाल पाएगा। ओके, ये तो हो गया एक पॉइंट। और एक पॉइंट है हमारा जो शियर फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स को भी ये हटाएगा। ओके, एंड ट्विस्टिंग मोमेंट भी जो हो रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट को भी ये हमारा रिड्यूस करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा लिप स्प्रिंग। तो मेरे को लग रहा है आप लोगों को लिप स्प्रिंग क्लियरली समझ में आ गया है। अगर इसके अंदर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।